मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम आपको कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का तीसरे सवाल का दूसरा खंड, जो कि गुणनखंड विधि द्वारा हमको 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। दूसरा है आपका 17, 21, 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम। तो आइए हम गुणनखंड करते हैं। इसका 17 का हो जाएगा 1 गुणे 17, 23 का कोई गुणनखंड नहीं, 1 गुणे 23, 29 का 1 गुणे 29। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ वही होता है जो सब में कॉमन गुणनखंड होता है। बताइए 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29। इसका मतलब इसमें कोई संख्या 1 के अतिरिक्त कॉमन नहीं है। जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होती है उन सभी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। 17, 23 और 29 का जो एचसीएफ होगा, मासा होगा, वो 1 होगा, क्योंकि इन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसका जो एलसीएम हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। आप इसका गुणा करेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29 तो आपका आ जाएगा 11,339। आपका एलसीएम होगा 11,339 और एचसीएफ हो जाएगा 1। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर किन्हीं कई संख्याएं आपको दी गई हैं, उन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ऐसी संख्याओं का मासा जो होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट है आपका 8, 9 और 25। तीसरा सवाल दिया है आपका 8, 9 और 25 का आपको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इनका गुणनखंड कर लीजिए आप। 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का हो गया 3 गुणे 3, 25 का हो गया 5 गुणे 5। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसको इस तरीके से लिख लीजिए 2 पावर 3, 3 पावर 2, 5 पावर 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है आपको, तीनों के गुणनखंड को देखिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं। इसका मतलब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1। और एलसीएम देखिए, एलसीएम में हम जितने भी गुणनखंड होते हैं उन सभी संख्याओं के हाईएस्ट फैक्टर को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 का हाईएस्ट फैक्टर मतलब 3, 2 की पावर 3, 3 का हाईएस्ट फैक्टर 2 और 5 का 5 पावर 2। इसका मतलब 8 गुणे 9 गुणे 25। तो 25 का तीनों का गुणनफल आप करेंगे तो आपका 25 अट्ठे 200, 9 1800। इसका एलसीएम जो आपको मिल जाएगा वो होगा 1800 और एचसीएफ आपका प्राप्त होगा 1। नेक्स्ट सवाल है आपका एचसीएफ। 2 संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ 9 दिया गया है, एलसीएम उनका निकालना है। आपको दिया गया है एचसीएफ। नेक्स्ट सवाल है आपका चौथा, जो दिया गया है एचसीएफ ब्रैकेट में 306 और 657। इसका एचसीएफ जो दिया गया है वो दिया गया आपको 9। 2 संख्याएं हैं 306 और 657। इनका जो एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया है वो 9 दिया गया है। आपको निकालना क्या है, एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है, अगर दो संख्याएं आपको दी गई हैं तो उन संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया आपका फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। अगर दो संख्याएं आपको दी गई हों तो उन संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं आपकी दी गई हैं 306 और 657, तो इनका गुणनफल आप कर दीजिए 306 गुणे 657, ये बराबर हो जाएगा एचसीएफ आपको दिया गया है 9 गुणे एलसीएम आपको निकालना है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं एलसीएम इक्वल टू, अगर आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। आप डिवाइड करेंगे 9 दूनी 27, 9 चौक 36, गुणा कर लीजिए 657 गुणे 34, जो भी आएगा आपका वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम।